हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि एक कण को यू चाल से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया गया है। इसके पथ के उच्चतम बिंदु के पास पथ के एक छोटे से हिस्से पर विचार करें और इसे लगभग वृत्ताकार चाप माने। इस वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है। बोला जा रहा है कि इस त्रिज्या को वक्र की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आइए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कोई एक कण है जो कि एक वृत्ताकार चाप में इस तरीके से गति कर रहा है। इस क्षण पर इसकी गति मान लीजिए v है। तो इस चाप को हम अगर एक पूरा वृत्त की तरह देखें, इस तरीके से, इस तरीके से इधर केंद्र मान लेते हैं। तो अगर वस्तु के ऊपर केंद्र की तरफ त्वरण मान लीजिए a है और ये जो त्रिज्या है वो r है, अगर तो हम यहां पे लिख सकते हैं a का मान v का और भागे r के बराबर। और जो यहाँ पे r है वो है दिए गए वृत्तीय वक्र की त्रिज्या, जो वृत्ताकार चाप है यहाँ पे उसकी त्रिज्या। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, बस ध्यान है हमें यहाँ ये रखना है कि अगर आर वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है तो आपको देखना है कि जो वृत्त हमने बनाया है कल्पना करके, जो v है उसके स्पर्श रेखीय होना चाहिए और a उसके अभिलंबवत होना चाहिए। मतलब v के अभिलंबवत होना चाहिए a त्वरण। तो यहां से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, r बराबर v का वर्ग भागे a। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे एक कण है इस तरीके से, हमने इसको प्रक्षेपित किया थीटा कोण से। प्रश्न में बोला गया है कि यू चाल से प्रक्षेपित किया। तो क्या होगा इसका, ये इस तरीके से गति करेगा और यहां जाके गिर गया। उच्चतम बिंदु पर क्या होता है, उच्चतम बिंदु है ही इसीलिए क्योंकि वहां पे न तो ऊपर गति होती है न तो नीचे, वहां से वो नीचे गिरना शुरू होता है। वहां पे कण के पास केवल और केवल क्षैतिज गति होती है। हर एक प्रक्षेप गति में जो वस्तु की क्षैतिज गति होती है वो परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि क्षैतिज में त्वरण होता ही नहीं। तो हर एक बिंदु पे, यहाँ पे प्रक्षेप के हर एक बिंदु पे जो गति है क्षैतिज वो कितनी है, यू कॉस थीटा। यहाँ पे भी यू कॉस थीटा है। अधिकतम बिंदु पे अगर आप इस यू कॉस थीटा के साथ एक वृत्त सोचें इस तरीके से, तो इसकी हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है। इधर केंद्र है, क्योंकि ये अधिकतम बिंदु है और जो त्वरण है वो सीधे नीचे है इस तरीके से, गुरुत्वीय त्वरण जी। तो ये दरअसल केंद्र की तरफ त्वरण हो गया। तो जो जी है यहाँ पे वो अभिलंबवत है यू कॉस थीटा के। तो ये जी जो है वो अभिकेंद्रित त्वरण है और यू कॉस थीटा स्पर्श रेखीय गति या वेग। तो इसलिए वक्रता त्रिज्या हो जाएगा v का वर्ग भागे त्वरण। v मतलब u cos थीटा, इसका वर्ग हो जाएगा भागे त्वरण। त्वरण मतलब g है यहाँ पे। यही इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।